ओके माय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आज मैं थार की 5000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ। 5000 किलोमीटर मेरा तो काफ़ी वीक्स पहले, 2-3 वीक पहले ही हो गया था, लेकिन फ़िलहाल मैं वीडियो थोड़ा लेट से ही बना रहा हूँ बिकॉज आई डिड नॉट गेट एनफ टाइम टू मेक दिस वीडियो। सो एनीवेज, मैंने अभी तक इसको फर्स्ट सर्विस तो डेफिनेटली हो गया है, उसके ऊपर भी एक सेपरेट व्लॉग मेरा ऑलरेडी चैनल पे है और मैं फ़िलहाल इस वीडियो में अपना 5000 किलोमीटर का कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ आपको। और इसमें क्या क्या थिंग्स मैं इंक्लूड करूँगा। पहले बात तो ये है कि मैंने थार ख़रीदा है नॉट टू यूज़ इट एज ए लाइफस्टाइल व्हीकल बट रैदर इसको एक प्रॉपर टूरिंग के पर्पज़ से ही मैंने ख़रीदा है। तो उस एंगल से मैं आपको पूरा 5000 किलोमीटर का रिव्यू बताने वाला हूँ। तो पहले चीज़ मैं शुरू करता हूँ कंफर्ट को लेके। तो नंबर 1 थिंग है मेरा थार, जैसे कि आप देख रहे हो, इट्स ए एमहॉक 130 जो कि डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन है और इसको ख़रीदा मैं नवंबर के एंड पे। दिस इज़ जनवरी एंड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस व्लॉग, तो 3 महीने हो चुका है। बहुत ही जल्द मैं सेकंड सर्विस भी करने वाला हूँ क्योंकि आगे भी कुछ लॉन्ग ट्रिप्स है। और पहला पॉइंट जो कि कंफर्ट कैसा है, तो इसके पहले मैं ऑल्टो चलाता था। बाय द वे, आई हैव ड्रिवन मेनी अदर कार्स लाइक होंडा सिटी, क्रेटा, टियागो एंड आई हैव ड्रिवन देम to mountain regions on highways and on in various conditions I have driven them। तो इस थार को भी मैंने अभी तक हाईवेज में काफ़ी बार चलाया, फिर इसको पहाड़ों पे लेके चलाया। थार को लेके दिस इज़ एक्चुअली इंडियाज़ फर्स्ट 2020 थार टू हैव गॉन टू दी हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया जो कि छोलामू। तो छोलामू भी गया है ये थार जनवरी के एकदम स्टार्टिंग में, इस साल के एकदम स्टार्टिंग में। तो यस, एक्सट्रीम विंटर में इसको लेके मैं 0 पॉइंट भी गया हूँ जहाँ पे बाकी कोई भी व्हीकल नहीं गया। दिस वॉज दी ओनली थार टू हैव रीच दैट प्लेस क्योंकि वहाँ पे 0 पॉइंट के वहाँ पे इतना सारा बर्फ़ था। आई हैड टू ड्राइव इट इन 4 हाई 4 लो। हाँ, मेरे पास थार के लिए स्नो चेन्स भी है तो वो भी मैं के साथ में कैरी किया था, बट देन आई डिड नॉट नीड दिस स्नो चेन्स। इट वॉज सो गुड ए व्हीकल। सो एनीवेज, उस पर बाद में आते हैं। पहला टॉपिक कंफर्ट कैसा है। दिस थार इज़ ए डैम कंफर्टेबल कार। कितना कंफर्टेबल, लेट्स टॉक अबाउट द हाईवे में कैसे जो एक हिलना होता है ना, मतलब द थार कॉन्स्टेंटली मूव्स बिकॉज द थार इज़ बिल्ट ऑन ए लैडर फ्रेम चैसी। ठीक है, तो इस वजह से द थार कॉन्स्टेंटली कीप्स मूविंग ऑन द हाईवे। सो येस, दैट इज़ वन फैक्टर। द राइड इज़ नॉट एज प्लांटेड एज यू वुड गेट ऑन एक क्रेटा में या किया सेल्टोस में। जैसे प्लांटेड राइड आपको मिलता है हाईवे पे, डेफिनेटली उतना बढ़िया कंफर्ट तो नहीं मिलेगा। डस्टर में जो कि सबसे कंफर्टेबल कार है वैसा कंफर्ट तो आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, स्कॉर्पियो की तरह, स्कॉर्पियो इज़ ए वेरी गुड व्हीकल एज यू गाइज नो। स्कॉर्पियो या उससे बेहतर कंफर्ट आपको ये थार देगा हाईवेज पे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस स्पीड्स ऑन गुड रोड। धीरे चलाओ, ज़ोर से चलाओ। इनफैक्ट हमारे इंडिया के हाईवे में पूरा स्मूथ जा रहे, घटाक से गड्ढा आया और वहाँ पे आपको आइदर स्लो करना पड़ता है या तो द कार इज़ नॉट कैपेबल एनफ टू टेक इट ब्रिलियंटली। बट कम ऑन, लुक एट इट्स टायर साइज। 18 इंच का टायर दिया हुआ है इसके साथ एंड इट जस्ट ग्लाइड्स थ्रू बैड रोड्स, पॉट होल्स, पैचेस एंड एवरीथिंग। सो उस हिसाब से कंफर्ट ऑन हाईवेज इज़ ए नो ब्रेनर। और आगे बात करूँ ऑफ रोडिंग की, हाँ भाई, काफ़ी सारा ऑफ रोडिंग मैंने कर चुका इस थार को लेके। आई मीन द डिफरेंशियल लॉक्स आर एक्सट्रीमली गुड क्योंकि मैंने इसको हार्ड आइस पे ड्राइव किया, हार्ड स्लिपरी जो आइस होता है वहाँ पे ड्राइव किया एंड इट वाज ऑब्वियसली फॉर अ शॉर्ट पैच बट आई डिड नॉट स्लोली। अगर आप 4 लो पे चलाते हो, आई डिड नॉट इवन नीड माई स्नो चेन्स। सो ऑफ रोड का कंफर्ट तो पूछो ही मत। गुरुदुमा लेक, छोलामू जब मैं जा रहा था, ऑल द अदर कार्स वर लाइक धीरे धीरे जा रहा था एंड दिस थार वाज ऑन 4 हाई एंड वाज ग्लाइडिंग थ्रू ऑल दोज ऑफ रोड पैचेस। गुरुदुमा जाने वाला रोड पे, जो कि पता होगा आपको, इंडिया का हाईएस्ट लेक जहाँ पे सिविलियन एक्सेसिबल लेक है। छोलामू का स्पेशल परमिट हम लोगों को मिला था, इसलिए वी वेंट टू छोलामू अहेड विद दिस। और गुरुदुमा जाने के लिए जो रोड्स है वो काफ़ी ऑफ रोड एरिया है और वहाँ पे भी आराम से आई वॉज ग्लाइडिंग ऑन 4 हाई एट स्पीड्स ऑफ अराउंड 50-60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50-55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसको लेके ग्लाइड कर रहा था एंड इट वाज ए नो ब्रेनर। मतलब कितना आराम से ये जा रहा था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट यू इन वर्ड्स। और गाड़ी के अंदर बैठ के लग रहा था इट इज़ ए ब्लिस। इट वाज सो कंफर्टेबल ऑन ऑफ रोड। आई एम इन माई अर्ली 30s नाउ, खुद को तो कंफर्टेबल लगेगा। व्हाट अबाउट माई पेरेंट्स? माई पेरेंट्स आर अबव 60 एंड अबव 55। पेरेंट्स को भी बिठा के काफ़ी सारा जगह लेके गया। डेफिनेटली चढ़ने में थोड़ी सी उनको शुरू में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ग्रेजुअली दे न्यू हाउ टू गेट इनटू द व्हीकल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक पावर रख के स्टेप करो, यू हैव दिस ग्रैब हैंडल हियर, तो ग्रैब हैंडल पकड़ के एंड व्हेन दिस इज कम्प्लीटली ओपन फॉर देम, वो लोग आराम से जाके बैठ पाते हैं। इनफैक्ट पापा के घुटनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी ही इज़ वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस थार एंड वी हैव डन क्वाइट ए फ्यू लॉन्ग ड्राइव्स ऑफ अराउंड 400-500 किलोमीटर इन ए डे। तो उस हिसाब से दिस व्हीकल इज़ ए गुड व्हीकल फॉर देम एज वेल। और लेट माई पेरेंट्स
can speak about how they feel about this Thar. পিছনে কমফর্ট কি রকম ছিল? How was the comfort? खूब भालो डाउन कंफर्ट तो my parents have actually liked it. So बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया कि is it a practical car for family? क्या मम्मी पापा पेरेंट्स को लेके जा सकते हो? और पापा को घुटनों में प्रॉब्लम है, ठीक है, जो एज के साथ साथ आता है. How was your experience? वेरी नाइस I feel too much comfort. When you're just getting into the car, you have to hold on to this grab rail and then get into it. It's not as easy as Alto because you have to take another step and then get into it. But how is your feeling regarding that? Much better than any other car. I am feeling so much comfort and I like it very much. Okay. মা কেমন লাগলো? আমার তো ভীষণ ভালো লাগলো। So that's about parents comfort. But then और एक crucial चीज़ है, हाँ थार तो 4-seater गाड़ी है as it is sold. But then हम इंडियंस को मतलब अगर एक एक्स्ट्रा दोस्त हो गया, पांचवी दोस्त भी हो गया, then how do people adjust in this rear seat? जैसे कि आप सीट देख रहे हो, you can pretty easily मतलब सीट देख के आप लोग बहुत सारे वीडियोस में थार का रेयर सीट देख के आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन रेयर सीट में 3 लोग अगर बैठे तो कितना कंफर्टेबल है. मैं ये कहूँगा कि रेयर सीट में अगर मेरे जैसा 3 लोग बैठे, दे विल बी ए वेरी टाइट फिट. इफ दे आर थोड़ा स्लिम बंदे अगर हैं, दे कैन इजीली फिट इन टू दिस कार. इफ दे आर हेल्दी, देन 3 लोग बैठना इन लॉन्ग डिस्टेंस इज ए टास्क. दैट इज समथिंग दैट आई वुड से. सो दैट्स अबाउट द रेयर सिटिंग कंफर्ट स्पेसिफिकली फॉर 3 लोगों के लिए. नाउ कमिंग टू येट अनदर क्वेश्चन, कितना देती है? हाँ, मतलब कोई भी गाड़ी आप लोग खरीद लो, एट द एंड ऑफ द डे माइलेज इज ए कंसर्न. नॉट बिकॉज बहुतों के लिए माइलेज इज नॉट ए कंसर्न, बट देन फॉर मी एज ए टूरर, टैंक रेंज इज ए बिग कंसर्न. फुल टैंक में कितना किलोमीटर चलता है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर माइलेज. द माइलेज ऑफ दिस व्हीकल डिपेंड्स इनॉर्मसली ऑन हाउ यू ड्राइव. स्टार्टिंग विद द हाईवे ड्राइव. हाईवे पे अगर आप कांस्टेंट इस व्हीकल को चला रहे हो 70 के स्पीड पे, तो यू विल गेट ए माइलेज ऑफ एस्टोनिशिंग माइलेज ऑफ अराउंड 17 to 18 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ ह्यूज. कम ऑन, 2.2 लीटर का डीजल टर्बो इंजन दिया हुआ है इसमें, और दैट जनरेट्स 130 bhp ऑफ पावर एंड 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. दोज फिगर्स आर ह्यूज. इनिशियल में टॉर्क बहुत जल्दी ये गाड़ी दे देता है. सो व्हेन यू आर ड्राइविंग, जस्ट क्लच छोड़ो और थोड़ी सी भी एक्सेलेरेशन दो एंड 100% टॉर्क इज अवेलेबल टू यू एट वेरी लो RPMs लाइक 1200-1500. 100% टॉर्क ये दे देता है. कमिंग बैक टू द माइलेज पार्ट, अगर आप चला रहे हो एंड द स्पीड्स आर अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर, देन आपको माइलेज मिलने वाला है अराउंड 15-16. अगर आप उससे भी ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हो लाइक 90, 100-ish किलोमीटर्स पर आवर, द माइलेज ड्रॉप्स टू अराउंड 14 किलोमीटर पर लीटर. तो हाँ, मतलब बेस्ट माइलेज आपको मिलेगा अगर आप कांस्टेंट हाईवे पे 70 के आसपास चला रहे हो. यू विल गेट द माइलेज, बेस्ट माइलेज दैट इज अराउंड 18 किलोमीटर पर लीटर. मैं ये बता रहा हूँ टैंक टू टैंक, नॉट दी AFE. आई विल कम टू दैट लेटर. AFE यानी कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो कि दिखाता है थर्ड के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ टैंक टू टैंक माइलेज विच आई हैव ऑलरेडी मेजर्ड, और उसका भी एक वीडियो मैं अलग से किया हुआ है. लिंक टू दैट वीडियो विल ऑल्सो बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो आप देख पा रहे हो जैसे द हाईवे माइलेज यूजली डिपेंड्स ऑन वॉट स्पीड्स यू ड्राइव. अगर आप बोल रहे हो कि सिटी का माइलेज क्या है, इन फैक्ट गाइज मैं कहूँगा, मैं वेस्ट बंगाल में कोलकाता में रहता हूँ और यहाँ पे आसपास जितने भी हाईवेज है, यू कैन इजीली ड्राइव ऑन दोज हाईवेज एट 100 किलोमीटर्स पर आवर. सो हाँ, मुझे हाईवेज पे माइलेज मिलता है पर्सनली. इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी ऑफ दिस व्हीकल, क्योंकि जब खाली रोड सामने रहता है विद सच ए गुड व्हीकल एंड सच गुड रोड्स अराउंड, आजकल रोड इतना अच्छे हो रहे हैं चारों तरफ, विद सच गुड रोड्स अराउंड, आई एक्चुअली गेट ए माइलेज ऑफ अराउंड 14 किलोमीटर्स पर लीटर, क्योंकि मैं एवरेज वो 100 के आसपास चलाता हूँ इफ देयर आर गुड ओपन रोड्स. हाँ, अगर आप 70 पे चलाते हो आपको 18 के एमपी तो मिलेगा ही मिलेगा. कमिंग टू द सिटी नाउ, ये मेरे साथ हो रहा है या बाकी और भी डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन जो भी चलाते हैं उनके साथ हो रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नीचे, क्योंकि मेरे साथ, लेकिन कोलकाता में सिटी में जब मैं चलाता हूँ, कोलकाता सिटी हैज़ क्वाइट सम गुड ट्रैफिक, नॉट ह्यूज ट्रैफिक लाइक मुंबई, बैंगलोर एंड प्लेसेस एज सच, बट देन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है कोलकाता में. कोलकाता सिटी में जब मैं चलाता हूँ मुझे माइलेज मिलता है अराउंड 15-16 सिटी के अंदर, बी इट ट्रैफिक और मीडियोकर ट्रैफिक. या माइलेज फॉर मी इट्स काइंड ऑफ वियर्ड. हाईवे पे मुझे माइलेज मिलता है अराउंड 14 किलोमीटर पर लीटर, और सिटी में मुझे माइलेज मिलता है अराउंड 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 2-3 kmpl ज़्यादा. तो माइलेज का किस्सा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सब माइलेज मैं बता रहा हूँ जबकि आप नॉर्मल रोड्स पे टू हाई पे चला रहे हो, और जब आप पहाड़ों पे चला रहे हो एंड यू आर मूविंग इनटू, यू आर यूजिंग द ब्लिस ऑफ दिस कार, दैट इज़ दिस वंडरफुल गियर लीवर, और आप इसको 4 हाई या 4 लो पे चला रहे हो फॉर ए लॉन्ग टाइम पहाड़ों में,
तो माइलेज ड्रास्टिकली ड्रॉप्स। इनफैक्ट 4 हाई और 4 लो पे चला के मुझे माइलेज मिला था अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 किलोमीटर्स पर लीटर। येस गाइज, अगर आप 4 हाई पे चलाते हो तो माइलेज थोड़ा सा अच्छा देता है, मतलब इट्स लाइक एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर आप 4 लो पे चलाते हो तो माइलेज स्ट्रेट अवे ड्रॉप्स टू मे बी 7 और 8 किलोमीटर्स पर लीटर। हाँ, डेफिनेटली 4 लो पे आप महिंद्रा का भी वीडियो देखोगे तो इट जनरेट्स 2.5 टाइम्स द टॉर्क दैट इज अवेलेबल टू यू एट 2 हाई। यानी कि इसका टॉर्क है 300 न्यूटन मीटर्स, 2.5 टाइम्स दैट इज 750 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है ये व्हीकल एट 4 लो। सो 4 लो पे मुझे मिलता है 7 किलोमीटर्स पर लीटर अप्रॉक्सीमेटली, और 4 हाई पे इट्स अराउंड 10 किलोमीटर्स पर लीटर। सो एज आई सेड, बहुत डिपेंड करता है, इट एक्सट्रीमली डिपेंड्स हाउ यू आर ड्राइविंग दिस थार। माइलेज पूरा आपके ऊपर है। माइलेज के रिगार्डिंग और भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बताने वाला हूँ इन डिटेल्स, हाउ यू कैन इंक्रीज द माइलेज ऑफ दिस कार, द ड्राइविंग टेक्निक्स टू इंक्रीज द माइलेज ऑफ दिस कार, कैसे आप इसको बेहतर बना सकते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है, गाड़ी के ऊपर भी निर्भर करता है, हाउ डू यू शिफ्ट गियर्स एंड सिंगल पेडल ड्राइविंग क्या होता है, जो कि मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ टू इंक्रीज द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ दिस कार। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल डेफिनेटली मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन माइलेज। ओके, सो माइलेज के बाद हम लोग आते हैं टैंक रेंज पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, डीजल हो पेट्रोल हो, दोनों में ही 57 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी है। सिर्फ डीजल में आपको मिलेगा 2 जगह, जैसे कि आप देख पा रहे हो, वन इज़ फॉर डीजल, अनदर इज़ फॉर DEF, जो कि है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। इसमें 20 लीटर्स का डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड आता है और 57 लीटर्स का डीजल आता है। तो टैंक रेंज कितना है, तो डेफिनेटली माइलेज सुन के आपको पता चल गया। ड्राइविंग के ऊपर आपका टैंक रेंज डिपेंड करता है। तो ऑन हाईवेज ऑन ए गुड डे एंड अंडर गुड फ्यूल इकोनॉमी, आई हैव इवन गॉट टैंक रेंज, एक फुल टैंक पे मुझे 900 किलोमीटर का टैंक रेंज आया। और वही पहाड़ों पे जब मैं नॉर्थ सिक्किम में चला रहा था, गुरुदुमा, छोला मूड, 0 पॉइंट, कटाव, काला पत्थर जब मैं गया था, द टैंक रेंज ड्रॉप्ड डाउन टू अराउंड 490 किलोमीटर, जो कि करीबन हाफ हो जाता है। सो डेफिनेटली आपके ड्राइविंग के ऊपर इसका टैंक रेंज आपको मिलेगा। इट डिपेंड्स from as low as 500 kilometers on a full tank to as high as 900 kilometers on a full tank। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ इसमें टैंक रेंज है 57 लीटर्स, इसमें यूजेबल कितना है, क्योंकि जी हाँ, जब मैं मंगन यानी कि जो लास्ट पेट्रोल पंप है नॉर्थ सिक्किम में, वहाँ से मैंने फुल टैंक डीजल करवाया था जस्ट टू द ब्रिम, कि 57 लीटर्स कंप्लीट आ जाए टू द ब्रिम। जब मैं रिफिल करवाया था और मैं वापस जब मंगन आया, यू वोंट बिलीव, डेफिनेटली इस बार नॉर्थ सिक्किम में मैं एक भी कोना, एक भी जगह नहीं छोड़ा। आई कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ नॉर्थ सिक्किम थैंक्स टू इट्स वंडरफुल ह्यूज टैंक कैपेसिटी। नॉर्थ सिक्किम में मैं जब वापस आ रहा था लाचेन से मंगन पे, आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्रिप, मुझे न्यूट्रल पे ये गाड़ी पहाड़ों से नीचे उतारना पड़ा। इन जनरल आई यूज़ इंजन ब्रेकिंग डेफिनेटली लाइक ऑल ऑफ यू, बट देन मुझे न्यूट्रल पे उतारना पड़ा इस वजह से क्योंकि लो फ्यूल वार्निंग काफ़ी देर से दिखा रहा था। एंड यू वोंट बिलीव, जब हम लोग मंगन पहुँचे, इट कंज्यूम्ड 54 लीटर्स ऑफ फ्यूल। सो इट वॉज बहुत ही टाइट सिचुएशन में मैं मंगन टू मंगन कंप्लीट किया। हाँ, ज़रूर फ्यूल 4 हाई और 4 लो पे बहुत सारी जगहों पे भगाया था, इसलिए इट्स कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ फ्यूल। बट देन एज आई सेड, यूजेबल लीटर फ्यूल है अराउंड 55 लीटर्स। लेकिन हर बार मैं आपको कहूँगा, एज यू ऑलरेडी नो, फ्यूल इंजेक्टेड है और फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियों को ज़्यादा लो फ्यूल पे चलाना, हर वक्त चलाना सही नहीं है। लो फ्यूल का जो वार्निंग है वो करीबन 100 किलोमीटर के से ज़्यादा आपका जब रेंज रहता है, 110-120 किलोमीटर का रेंज रहता है, तभी से लो फ्यूल इंडिकेटर जलना शुरू हो जाता है। सो यू हैव क्वाइट सम टाइम टू गेट टू ए फ्यूल पंप ऑन द प्लेन्स। पहाड़ों में डेफिनेटली यू हैव टू कैलकुलेट और कैरी एक्स्ट्रा फ्यूल इफ़ नेसेसरी, क्योंकि अगर आप इसको 4 हाई पे आराम से आप भगाना चाहते हो पहाड़ की लूज ग्रेवल वैसे रोड्स पे, देन डेफिनेटली यू नीड to carry extra fuel in many remote places of the Himalayas अपने देश में। ठीक है, moving over to the next topic। भैया, इसका ऑडियो सिस्टम कैसा है? पत्ते बूटे हाल हमारा जाने। सो फिलहाल तो रेडियो पे चल रहा था, लेकिन ऑडियो सिस्टम ऐसे आपको माइक पे सुना के क्या फ़ायदा। मैं आपको अपना खुद का रिव्यू बता रहा हूँ। मैंने ऑडियो सिस्टम्स एक्सपीरियंस किया है किया सेल्टॉस पे, जिसमें बोस का ऑडियो सिस्टम आता है, निक्सन पे हारमैन का ऑडियो सिस्टम आता है। तो ये सारे ऑडियो सिस्टम्स जो कि ऑलरेडी स्टॉक व्हीकल के साथ आता है, दीज आर वेरी गुड ऑडियो सिस्टम्स। थार का ऑडियो सिस्टम उसके कंपेरिजन में कैसा है? वेल, टू बी ट्रू, इट्स ए गुड ऑडियो सिस्टम। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा
बहुत बरसात का पानी वगैरह झेल सकता है. So based on that, the audio system of the Thar is okay, is of okay quality. Do you need an upgrade? It depends on you. मेरे हिसाब से तो I don't need an upgrade because as I told you, ये मेरे लिए एक touring vehicle के हिसाब से है and not a lifestyle vehicle. So the audio system that exists in this Thar, I'm pretty happy with that. That's about the audio system. Next topic पे आते हैं जो कि है high speeds पे गाड़ी के अंदर आवाज़ कैसा है. मैं इसको अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड से भी भगाया हूँ. मेरे पास तो हार्ड टॉप है और पूरा कांच अगर आप उठा कर रखते हो देन द नॉइज इनसाइड इज़ वेरी मच बियरेबल. एट नॉर्मल स्पीड्स लाइक 50-60 आपको पता भी नहीं चलेगा. द इंजन इज़ सो गुड. आई एम टॉकिंग अबाउट ए डीजल इंजन माइंड यू. सो अभी मैं इंजन स्टार्ट करने वाला हूँ. इंजन ओपन आइडल पे भी आपको इसका वाइब्रेशन या नॉइज़ दिखाते हैं. सो या जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपेयर टू मेनी अदर महिंद्रा डीजल इंजन्स आई वुड से इसका इंजन वाइब्रेशन और नॉइज़ काफ़ी वेल कंटेन्ड है. That is in short a review of the Mahindra Thar 2020 LX hardtop version from a owner जो कि इसको lifestyle vehicle के हिसाब से नहीं, इसको touring purpose के हिसाब से यूज़ करता है. अगर आपको इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालना. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक. और इसके बाद मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ दैट इज़ द इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स विथ Mahindra Thar 2020. जो इशूज़ मेरे सामने आया आई विल टेल देम टू यू एंड उस इशू का अगर मुझे सोल्यूशन भी पता है तो भी मैं आपको solution बताऊंगा. So I hope you like this video guys. If you like this video, do not forget to hit the thumbs up button, and if you have not subscribed yet, do not forget to subscribe. Thanks for watching.